बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैत व सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आज मैं आपके सामने ऐसी दुआ अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अल्लाह रब होने पे राज़ी होता है और इस्लाम होने पे राज़ी होता है और मैं मुझ पर नबी होने रसूल होने पर राज़ी होता है, जन्नत उस पे वाजिब हो जाती है। तो सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करते या रसूलल्लाह, एक बार फिर फरमाएं इस दुआ को। फरमाया जो अल्लाह की रब होने पर राज़ी होता है, इस्लाम दीन होने पर राज़ी होता है और मैं मोहम्मद रसूल यानी होने पर राज़ी होता है, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, जन्नत वाजिब हो जाती है। कि इसमें यह नहीं फरमाया नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, ज़कात देता है, अगर हुजूर ने नहीं फरमाया, मगर इस तीन चीज़ों पे फरमाया कि अल्लाह रब होने पे राज़ी होता है और दीन इस्लाम होने पे राज़ी होता है और मैं मोहम्मद नबी यानी रसूल होने पर राज़ी होता है, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। जो शख्स इसको दुआ को सुबह शाम 3 बार पढ़ लेता है, यानी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन नबिय्या, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। 3 बार सुबह पढ़ ले, 3 बार सुबह शाम को पढ़ ले, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। कितनी बहुत बड़ी दुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो हमें चाहिए इस दुआ को सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़ लिया करें। हमारा इस्लाम है, हमारा दीन है, हमारे नबी पाक सल्लम नबी हैं, उस पर यकीन करके तो आका करीम ने उसको जन्नत वाजिब करार दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर दुआ पे अमल करना चाहिए और इस दुआ को बार बार पढ़ना चाहिए। आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, इसमें बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़ा बरकत है। इस पढ़ने से बेपनाह फ़ायदे मिलते हैं और क्या कुछ मिलता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपको दुनिया के ऊपर भी खुशहाली मिलेगी, कब्र और मैदान महशर के अंदर भी निजात मिलेगी। तो हमें चाहिए इस पे राज़ी होना चाहिए। हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है, जब आपका विसाल हुआ, आपने वसीयत की कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरे गले में रस्सा डालकर उसको खींचना। अभी वो रस्सा डालने वाले थे तो गैब से आवाज़ आई, ये मेरा महबूब है, ये मेरा बंदा है, इसको रस्सी मत डालो। वो अपने आप को चुमाता है। जो अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में रहता है, अल्लाह के खौफ से रोता है, अगर अल्लाह के खौफ से आँखों से मक्खी के सर जितना भी आंसू निकल है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम हराम कर देता है। जो अल्लाह के खौफ से हर वक्त रोता है, अल्लाह की याद में रहता है, अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह के खौफ से हर वक्त उठते चलते फिरते रोता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम हराम कर देता है। तो हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए और रोना चाहिए। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए अल्लाह के खौफ से रोने की। अपने गुनाहों को सामने रख कर
اللہ کے حضور جھکیں، اللہ کی دربار میں جھولی پھیلائیں، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، اور جو انسان استغفار کثرت نہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، رزق وسیع فرما دیتا ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں پر ندامت ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور گناہوں کو سم کر اللہ کے خوف سے روتا ہے تو رونے والا سیدھا ہی جب موت آئے گی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ پاک اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تو نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، حضور کی سنت پہ عمل کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر آپ بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل ہوئے۔ اگر ایک سنت پہ زندہ آپ نے کر لیا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کوشش کریں گھر کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کریں، پھر دیکھیں گھر کے اندر کتنی برکت آتی ہے، کتنی رحمت آتی ہے، کتنا اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ جو دین کے اوپر کام کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرمان کے مطابق چلتا ہے، قرآن کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پیش کی ہے، بہت بڑے فضائل ہیں، صبح شام اس کو 3 بار آپ پڑھ لیا کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے رحمت بھی رحمت ملے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔